छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जा रही एम्पावर नीति किसके नियंत्रण पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंबाकू के नियंत्रण पर। विश्वव्यापी तंबाकू दुर्व्यसन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई तरह के सार्थक उपाय किए जा रहे हैं, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एम्पावर नीतियों पर आधारित है। इसके आधार पर ही देश में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भी तंबाकू और धूम्रपान मुक्त राज्य बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ एम्पावर के सभी 6 उपायों की ओर अग्रसर है। प्रदेश में एम्पावर रणनीति के सभी 6 सिद्ध नीतियों पर कार्य करते हुए राज्य के 2 जिले धमतरी और कोंडागांव के स्कूल पूर्णतः तंबाकू मुक्त स्कूल के रूप में अग्रसर है। वहीं राज्य में अब तक 6172 स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। जशपुर जिले को 26 जनवरी 2020 को तंबाकू मुक्त जिला घोषित किया गया है। तेलंगाना में आयोजित मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 में किस टीम ने फाइनल जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य खेल अकादमी बहतराई बिलासपुर ने। मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 में छत्तीसगढ़ की टीम स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल अकादमी छत्तीसगढ़ आवासीय एक्सीलेंस सेंटर बहतराई बिलासपुर ने मुंबई को 4 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। तेलंगाना के अमरावती में आयोजित इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम शुरुआत से ही बेहतर प्रदर्शन कर फाइनल पर पहुंची थी। केंद्रीय शहरी एवं आवास कार्य मंत्रालय के इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में राज्य के किन 2 प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नालंदा परिसर रायपुर और BP पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में इंदौर में आयोजित केंद्रीय शहरी एवं आवास कार्य मंत्रालय के इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में रायपुर स्मार्ट सिटी के 2 प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है। इसमें स्वामी BP पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रोजेक्ट को सामाजिक सरोकार की श्रेणी में तथा डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे नालंदा परिसर योजना को उत्कृष्ट नवाचार की श्रेणी में अवार्ड मिला है। 7 वर्षों में यह पहला मौका है जब रायपुर स्मार्ट सिटी के किसी प्रोजेक्ट को प्रतिष्ठित इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव अवार्ड में सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के एक्सिस बैंक डकैती केस को 24 घंटे के भीतर सुलझाने के लिए किन 2 जिला पुलिस को सम्मान एवं विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ एवं बलरामपुर जिला पुलिस को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के एक्सिस बैंक डकैती केस को 24 घंटे के भीतर सुलझाने वाली रायगढ़ और बलरामपुर जिला की पुलिस को सम्मान एवं विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है। बिहार के गैंग द्वारा रायगढ़ जिले के एक्सिस बैंक में करोड़ों रुपए की डकैती को अंजाम दिया गया था। भारत सरकार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार प्रदेश में किस दिवस को सभी नगरीय निकायों में सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 2023 को। भारत सरकार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार प्रदेश में 1 अक्टूबर 2023 को सभी नगरीय निकायों में सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाया गया था। राज्य को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के महासंकल्प को लेकर प्रदेश भर के 169 शहरों के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का वाक्य था 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। चिटफंड का पैसा लौटाने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य। राज्य सरकार द्वारा अब तक चिटफंड में निवेश करने वाले कुल 69,503 निवेशकों को 38 करोड़ 8,67,000 रुपये वापस लौटाए जा चुके हैं। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है।
सतत विकास लक्ष्य से संबंधित राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए एसडीजी बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी से संबंधित राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए एसडीजी बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा योजना भवन नवा रायपुर में किया गया। रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी के विभिन्न लक्ष्यों से राज्य द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में 40 इंडिकेटर्स अंतर्गत 2030 का लक्ष्य 2022 में ही हासिल कर लिया गया है, जिसमें 84 इंडिकेटर्स का 2030 तक का लक्ष्य भी आगामी 2-3 वर्षों में हासिल किया जाना संभावित है। एसडीजी बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ के तहत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर अनुसार राज्य में कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 40 लाख। एसडीजी बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ के तहत एसडीजी गोल 1 नो पॉवर्टी से संबंधित इंडिकेटर के उपलब्ध हुए डाटा के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि इस गोल को आंकलित करने वाले संकेतक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर अनुसार राज्य में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रीना बाबा साहेब कंगाले। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम रीना बाबा साहेब कंगाले है। देश के प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की संस्था द्वारा राज्य के 3 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इनमें से किनका नाम शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय अग्रवाल। बता दें कि देश की प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अच्छे कार्यों तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस पर राज्य के पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को इस प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों में कम्युनिटी पुलिसिंग कैटेगरी में जिला दंतेवाड़ा में चलाए गए लोन वर्राटू कार्यक्रम के लिए दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को तथा सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग कैटेगरी में जिला राजनांदगांव में चलाए गए त्रिनेत्रम अभियान के लिए तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव तथा वुमेन सेफ्टी कैटेगरी में राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए श्रीमती पूजा अग्रवाल सहायक पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी पुलिस मुख्यालय को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कबीरधाम जिले में जिला प्रशासन द्वारा संचालित पुट बारो सेरी बाढ़न कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुपोषण अभियान। कबीरधाम जिला प्रशासन ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। इसका नाम है पुट बारो सेरी बाढ़न कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और मार्गदर्शन में कबीरधाम जिला में 11 अप्रैल 2023 से पुट बारो सेरी बाढ़न अभियान की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को एक नया विस्तार दिया जा रहा है। इस अभियान को जिले में कुपोषण और एनीमिया मुक्त भविष्य की दिशा में एक आदर्श पहल के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों में महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण एवं एनीमिया की दर को देखते हुए कबीरधाम जिला को कुपोषण और एनीमिया मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। कबीरधाम जिले में बैगा आदिवासी समुदाय की बसाहट है और उन्हीं के बीच की बोली को जिला स्तरीय अभियान के लिए चुना गया है। बैगानी बोली में पुट बारो सेरी बाढ़न का भावार्थ है स्वस्थ जच्चा सुपोषित बच्चे। 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं और 6 वर्ष आयु उम्र तक के बच्चों के लिए गर्म और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 अक्टूबर 2023 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2023 को अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों और 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कांकेर जिले में। नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन 6 अक्टूबर को कांकेर जिले में किया गया था। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती प्रियंका गांधी शामिल हुई थी। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन कृषि मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे कृषि का दर्जा दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के परिपालन में कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा राज्य में मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के साथ ही इसके पालकों को बिना ब्याज का ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी एवं रेशम कीट पालकों को संस्थागत अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कृषि ऋण पर राज्य के कृषकों को सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के आधार पर प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में निम्न में से किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महुआ बोर्ड। प्रदेश में महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3200 रुपये और 3350 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा। प्रदेश में पत्रकारों को आवास ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना किस तिथि के बाद क्रय किए गए मकान पर लागू होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2023 से। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण के लिए 5% प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद से क्रय किए गए मकान पर प्रभावशील होंगी। इस योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे दैनिक समाचार पत्र तथा टीवी न्यूज़ चैनल में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के संपादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज़ पोर्टल्स के संपादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे। प्रदेश में छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन कर इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत
छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन किया गया है। समिति गठन के संबंध में मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर स्थित जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर प्रवीण वर्मा को। डॉक्टर प्रवीण वर्मा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं संत कुमार नेताम को इसका सदस्य बनाया गया है। बता दें कि डॉक्टर प्रवीण वर्मा ने टामन सिंह सोनवानी का स्थान लिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत 23 मई 2001 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत प्रदेश के कितने जिलों में अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा देने के लिए एमओयू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 जिलों में। प्रदेश के 7 जिलों बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, सूरजपुर, नारायणपुर और कोंडागांव में संचालित सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी कि मध्याह्न भोजन के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। अंडा वितरण करने के प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन कर आवश्यक कार्यवाही के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। कर्मा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंबिकापुर में। सरगुजा जिले के अंबिकापुर सीतापुर क्षेत्र में कर्मा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ नगर निगम को। नगर निगम रायगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। राज्य शासन द्वारा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में रायगढ़ नगर निगम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह अवार्ड छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं हितग्राहियों को दिए गए लाभ एवं मकान आवंटन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किस नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाटर स्पोर्ट्स और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरपा नदी। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को संवारने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत बिलासपुर जिले में अरपा नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाटर स्पोर्ट्स और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इस निर्माण कार्य को बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अहमदाबाद की कंपनी ECST कांग्लोमेरेट कंपनी को PPP मॉडल पर सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले में। राज्य में महुआ बोर्ड के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब बस्तर जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना भी की जाएगी। बता दें कि बस्तर जिले में करीब हर साल 200 करोड़ रुपए से अधिक का महुआ उत्पादन हो रहा है। मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 अक्टूबर 2023 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 अक्टूबर 2023 को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का प्रमुख नाम मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना है। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। वहीं राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत 753 अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि प्रदेश में 25 लाख जॉब कार्डधारी परिवारों के 50 लाख श्रमिकों को हर वर्ष रोजगार दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महासमुंद जिले में। राज्य स्तरीय बालक एवं बालिका तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश तीरंदाजी संघ, खेल एवं युवा कल्याण तथा जिला तीरंदाजी संघ बागबाहरा जिला महासमुंद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 16 से अधिक जिले के लगभग 148 खिलाड़ी शामिल हुए थे। प्रदेश में बस्तर दशहरा को बिना किसी विघ्न के संपन्न कराने के लिए किस विधान को पूर्ण किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काछन गादी विधान। बस्तर दशहरा को बिना किसी विघ्न के संपन्न कराने के लिए हर साल काछन गादी विधान पूर्ण किया जाता है। इस विधान को पूर्ण करने के लिए बेल के कांटों में झूला झूलते हुए बस्तर राज परिवार के सदस्य को बस्तर दशहरा मनाने के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनज़र प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता कब लागू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 अक्टूबर 2023 को। प्रदेश में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनज़र आदर्श आचरण संहिता 9 अक्टूबर 2023 को लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 का मतदान किस तिथि को संपन्न होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 और 17 नवंबर को। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सहित 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में 2 चरणों जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 1 चरण में चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान कार्य संपन्न होगा। इसमें प्रथम चरण पर 20 सीटों में और दूसरे चरण पर 70 सीटों में मतदान कार्य संपन्न होंगे। पांचों राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर करीब 16 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के 111 रहने लायक शहरों में छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7वें स्थान पर। देश के 111 रहने लायक शहरों में रायपुर शहर को इस साल 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि देश के 6 शहर ही ऐसे हैं जहां शिक्षा से लेकर आर्थिक, सामाजिक और सुविधाओं के स्तर में रायपुर उनसे कम हैं। बाकी 104 शहर इन मामलों में रायपुर से पीछे हैं। इसका प्रमुख कारण है इस शहर की मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मां बमलेश्वरी देवी मंदिर। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत मां बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार से इस परियोजना के लिए 43.33 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी एवं पिलग्रिम्स फैसिलिटेशन सेंटर का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में अभी तक 45% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर रेलवे स्टेशन को। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के रायपुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक बनाया जा रहा है। इस नए स्टेशन में बिल्डिंग के दोनों तरफ प्रवेश द्वार भव्य बनाए जाएंगे। वहीं बिल्डिंग हेरिटेज महत्व की होंगी, जिसमें स्थानीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई देंगी। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, तिल्दा और अकलतरा रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। इस पर कुल 1460 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस योजना के तहत रायपुर रेलवे स्टेशन को हाईटेक रूप से तैयार किया जा रहा है।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। प्रदेश की राजधानी रायपुर में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू हो गया है। इस नए एटीसी टावर के शुरू होने की वजह से अब रायपुर से किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात, कोई भी विमान लैंड करने के साथ ही टेक ऑफ कर सकता है। ऐसे एटीसी टावर अभी देश के कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी नहीं बना है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता समेत कुछ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहां इस तरह की टावर लगी हैं। इस एटीसी टावर के बिल्डिंग की ऊंचाई 40.8 मीटर यानी कि 130 फीट है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसे तैयार करने में लगभग 40 करोड़ रुपए का खर्च आया है। स्वदेश दर्शन योजना ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के शामिल स्थानों में इसमें से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिवरी नारायण। बता दें कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना का कार्य 94.23 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। इस परियोजना में जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, महेशपुर, कुर्दर, सरौधा दादर, गंगरेल, कोंडागांव, नथिया, नवागांव, जगदलपुर, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ स्थल शामिल है। परियोजना के तहत यहां पर विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास किया गया है, जिसमें एथनिक पर्यटक रिजॉर्ट, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, वे साइड एमेनिटीज़ एवं साइनेजेस आदि निर्मित किए गए हैं।